बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एक हफ्ते से मुझे जब मैं कराची में घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई इनकलाब आ गया है जैसे, और हर तरफ एक गहमा गहमी है। हम देख रहे हैं फुटपातें खाली हो रही हैं और कोई करवा नहीं रहा है, बल्कि लोग खुद वॉलंटरली तौर पर या डर के खौफ से या ये कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई हमसे जो है वो बिहाइंड द सीन पैसे लेके जो है हमें आगे काम करने नहीं देगा। लोग अपने बैनर्स उतार रहे हैं, साइन बोर्ड्स उतार रहे हैं, जहाँ जहाँ फुटपाथों पे उनकी कोई मशीनरी रखी है दुकानदारों की वो पीछे कर रहे हैं। कुछ किसी ने फुटपाथे पर जो है कोई अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर दी है तो वो पीछे हो रही है। और सारा सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन एक्शन नज़र आई। और सारे कामों की तरह अगर हम कोई लिस्ट बनाना शुरू करें तो आपको तवील लिस्ट मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, बलदियाती इंतखाबात से लेकर इस फैसले तक ये तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। और उसमें जो मरकज़ निगाह रहा वो एम्प्रेस मार्केट रहा। और आज एम्प्रेस मार्केट आप देखें तो वो चारों तरफ से जिस तरह से तजावुज़ात खाली हुई हैं और वो एक बेहतरीन नमूना पेश आ रहा है ये कराची के इस इशू पर। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये अभी क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेयर साहब आपको वेलकम कहते हैं जनाब। आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं आप, इन एक्शन है और वो एक्शन जो है हर जगह नज़र आ रहा है। ये हमने भी कई बार सर, जहाँ पे करीमाबाद की मिसाल मैं आपको ले लेता हूँ, बहुत सारी जगहें, सदर की तो सभी मिसाल देते हैं, हमने खुद भी कई बार वहाँ पे खड़े होकर आवाज़ उठाई कि भाई ये यहाँ से ख़त्म होना चाहिए, फुटपाथ पैदल चलने वाले लोगों की होती है और फिर जहाँ पे कब्ज़ा माफिया है इसको हटना चाहिए। आज अगर आप इन एक्शन के अंदर हैं और आप ये काम कर सकते हैं तो पहले क्यों नहीं किए गए, क्या वजह थी? देखें, कोशिश मैंने पहले की थी क्योंकि ये बल्दिया का जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है वो केएमसी का है, केएमसी में होता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जब कोशिश की तो मैं कोई अबाउट 70% कामयाब हुआ था। मैंने जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं एम्प्रेस मार्केट के उसको क्लियर कराया था विद द हेल्प ऑफ पुलिस और सारों के साथ मिलके, मगर वो इतना कामयाब नहीं हुआ था। ठीक है। और फिर से तो 70% तो ना क्या है ना, 10% कहते हैं, 20% नहीं, 70% कर लिया था। अच्छा, हाँ, मैं एम्प्रेस मार्केट की बात नहीं कर रहा, सराउंडिंग एरियाज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो फिर वो टाइम के साथ 2 महीने के अंदर अंदर फिर से वो काम शुरू हो गया। ठीक है। और यही बात मुझसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने पूछी कि ये क्यों नहीं क्लियर होता। तो मैंने उनको बताया कि मैं जहाँ तक कर सकता था, जब कैपेसिटी जितनी थी उतना मैंने किया। उसके बाद मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि जो मैं डिलीवर कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है, तो वजूहत बताई मैंने कि भाई अगर इन्फोर्समेंट चाहिए वहाँ, मेरे साथ अगर वहाँ कमिश्नर साहब हों, कैंटोनमेंट हो, रेंजर्स, पुलिस हो, वहाँ के जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ हों, तो हम मिलके ये काम कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है। तो उन्होंने फिर ऑर्डर लिखवाया और ये सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ आए, हमने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट आ गया। ठीक है, बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे एक्शन हुआ है वहाँ तो रिजल्ट आ ही रहा है कि आपकी मशीनरी मौजूद है, लोग मौजूद हैं, लॉ एनफोर्समेंट के मौजूद है। लेकिन जहाँ पे अभी आपने ऐलान किया है कि जाना है वहाँ पर लोग खुद ही कर रहे हैं, पहले से ही लोगों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें इस दफ़ा पता है कि जनाब कोई जो है अंडर द टेबल बात नहीं होगी बल्कि एक्शन होगा। देखें, ये अगर बड़े कैनवस पे ले लें और गवर्नमेंट अगर अपने रिट कायम करना चाहे तो ये पूरे कराची में कोई भी फुटपाथ पे कब्जा ना करे, कोई भी नालों के ऊपर कब्जा ना करे। वो है, विल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं वो अपनी ज़मीन का ख्याल रखती ही नहीं है। इंक्रोच हो रहा है, होने दें। एक तो बहुत सारी लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं कराची में, 6 कैंटोनमेंट्स हैं, DHA है, उसके बाद और दूसरे फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो रेलवे है, कोई भी अपनी जमीन को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो फ्री फॉर ऑल बना हुआ है कराची, जिसकी जो दिल करता है करें। 50% कच्ची आबादी है यहाँ, तो जाहिर है यही रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। और कोई पूछने वाला नहीं रहा और जिसका जहां दिल चाहा, बस ये था कि कमाई का जरिया बना हुआ ये शहर सबके लिए। और सिर्फ ये कब्जा नहीं, जिसका जहां दिल चाहता है वो अपना कनेक्शन पानी का ले लेता है, खेत करके।
कुंडा डाल के अपना बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं, और क्या चाहिए आपको? देखिए सर, ये बड़ा लंबा अरसा है, मतलब मैं 50 साल से ये बढ़ता ही चला गया, ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह का एक्शन हो रहा है। 50 साल के बाद मैं समझता हूँ कि इनक्रोचमेंट थी ये 50 साल। लेकिन सर उसमें आप खुद भी जो है वो बल्दियात के मिनिस्टर रहे हैं, आप एमकेएम की अगर बात की जाए तो आपके मेयर रहे हैं 2 दफा, तो आपकी हुकूमतें रही हैं, आपके मिनिस्टर नहीं कर सके, बिल नहीं था, नहीं कर सके। बहुत अफसोसनाक बात है। और सूबाई हुकूमत जो है वो भी नहीं कर सकी, वफाकी हुकूमत कोई भी नहीं, कुछ नहीं कर सका, जिसका जो दिल चाह रहा था करता चला जा रहा था। एम्प्रेस मार्केट पे आते हैं पहले, और वसीम अख्तर साहब आपको बताना चाहेंगे कि आज हम गए एम्प्रेस मार्केट और वहाँ पे एहतजाज हो रहा था। वो जो 1200 दुकानें थी जिनको वहाँ पे खाली करवाया गया और को तोड़ा गया, तो उसके दुकानदार थे कुछ, वो भी अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहते थे और आवाम तक, तो उनसे भी हमने कुछ बात की और वहाँ क्या कुछ आज के दिन हो रहा था, इस पर ज़रा पैकेज देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एम्प्रेस मार्केट के में जो दुकानें थी उनके मालकान मौजूद हैं। ये बता रहे हैं तकरीबन 1200 दुकानें थी एम्प्रेस मार्केट के बाहर और अंदर, और इन्होंने जो है वो ये जगह खाली की, वॉलंटियरली खाली की। आप लोगों ने मुज़ाहमत की या जब जो है आपसे कहा गया खाली कर दें तो आपने खाली कर दी? हमें 3 घंटे का टाइम दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आप ये दुकानें खाली करा दो। ठीक है, हमने कोई मजम्मत नहीं किया और साए हमने खुद ही दुकानें खाली करा के दे दिया। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, न कोई जगह दिया है, हम बेरोजगार रोड पे बैठे हुए हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। किसने आपको परमिशन दी थी कि यहाँ पे अपना आप दुकानें बना दें? पहले किराया था यहाँ पे, केएमसी के किराया जो पहले था, पहले से पहले चालान जब हम लोगों से हमारा वालिद साहब ने जो भरा 10 रुपए पे भरा, तो उसके बाद ये केएमसी ने इनको जगहें दी और इन्होंने जो है किराया देना शुरू किया, और हर 6 महीने बाद ये बाकायदा बैंक में आप लोग जमा कराते थे किराया जी? ये बोरी बाजार की 6 महीने का, एक दिन का, एक दुकान का कितना किराया आप जमा कराते रहे हैं? का एक दुकान था। अच्छा, और कितना किराया जमा कराते थे आप? यार 3100 रुपए भी जमा करते थे। अभी जो दुकान ट्रांसफर हुआ उसका किराया कुछ ज्यादा था, जो पहले से ट्रांसफर। तो 3100 रुपए 6 महीने के। कम से कम 10,000 खानदान यहाँ पे रोजगार कमा रहे थे। एक खानदान का आप हिसाब लगाओ, चलो भाई 6 के हिसाब से लगाओ, 10 के हिसाब से लगाओ, फिर भी लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार मिलता था, लाखों लोगों को यहाँ से तालीम के लिए खर्चा होता था। अभी आप खुद सोचो, यही पाकिस्तान का हुकूमत अपने गिरबान में थोड़ा देख ले क्या भाई हमने कितने लोगों को बेरोजगार किया। मेयर कराची हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं, जब ये हम इसको ऑनर करेंगे आपकी गुफ्तगू वो भी सुन रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत सिंध और आपने जिस तरह से मुतालबात किए हैं चीफ जस्टिस साहब तक यकीनी तौर पर उन तक भी आपकी आवाज़ जारी होगी। मसद आपने खुद सोचा है कि आपको कहाँ मिलनी चाहिए जगह, कोई क्या रिप्लेसमेंट है? जैसे कि हमने देखा कि साबिक नाजिम के दौर में भी कुछ लोग जो है वो आगे शिफ्ट हुए थे, यहाँ से इनको हटाया गया था। हम ये चाहते हैं सामने एम्प्रेस पार्किंग प्लाजा बन रहे हैं, हमको यहाँ जगह दिया जाए, बहुत सारे दुकानें इसमें बने हैं। सर आप तो यहाँ पे 3,000 रुपए 6 महीने के देते थे और ये जगहें तो करोड़ों अरबों रुपए की हैं चारों तरफ की, आपको कहाँ से देगा कोई, मुझे बताएं जी। हम जितनी किराया हुकूमत हमारे ऊपर रखते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, हाँ, जो लोग किराए देते हैं जितने वो बोलेंगे हम देंगे। नाज़रीन, एम्प्रेस मार्केट के अंदर के हिस्से में मैं सब मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कब्जा बड़े पक्के अंदाज में हुआ था उसको तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। सर ये तोड़फोड़ का सिलसिला चल रहा है और आपकी माशाल्लाह सेल चल रही है इसमें भी, है ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप ये फरमाएं कि आप क्यों नहीं गए अभी तक? सर सब लोग चले गए। सर हम इसलिए नहीं गए कि हमारी जो है ये लीगल पत्थर के अंदर ये मार्केट बनी हुई है। हमारा ये है कि हमें जब तक मुतबादिल जगह नहीं देंगे और हमारा कुछ करेंगे नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा करोड़ों रुपए का लोगों के साथ लेन देन है। अगर इस तरह हमें निकाल देंगे तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। आप जो है वो रेंट देते हैं केएमसी को, कितना देते हैं रेंट? हम रेंट देते हैं केएमसी को, इनका हर 6 महीने के बाद चालान होता है 6,000 कुछ का, कि 1,000 रुपए खाली किराए पर आप ये जगह पे बैठे में? जी, ये सब जितने भी हैं सब ये देते हैं मार्केट वाले, तो ये केएमसी को जाता है। दुकान में कोई आता तक नहीं था, इस दुकान को हमने आबाद किया है, यहाँ हमने एक टाइम लगाया है। ठीक है, यहाँ तो ऐसे जैसे बिल्लियाँ कुत्ते यहाँ होते थे, यहाँ कोई घुसता नहीं था। यहाँ हम लोगों ने 40 साल लगाया, इस मार्केट को आबाद किया, दिन रात इधर मेहनत की। जी नाज़रीन, आपने देखा जब हम एम्प्रेस मार्केट गए तो वहाँ हमने कुछ दुकानदारों से बात की। वसीम अख्तर साहब, ये 1200 दुकानें तकरीबन, तो 1200 ख़ानदान,
अब वजह कोई भी हो, कितने सालों से थे, कितना किराया दे रहे थे, ये अलग बहस है, लेकिन इनका एक रोजगार तो चल रहा था। अब इनका क्या होगा इन लोगों का? देखिए, इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं। एक तो ये जो अभी आपने इंटरव्यू सुना, ये अंदर की दुकानें हैं, ठीक है, ये कोई अबाउट 120 के करीब दुकानें हैं। ये केएमसी को रेंट देते थे, ठीक है, और ये टेनेंट थे। एक एग्रीमेंट होता है टेनेंसी का, ठीक है, उसमें 11 महीने का, उसमें क्लियरली लिखा होता है 1 महीने के नोटिस पे आपको खाली करनी होगी, ठीक है, और वो एग्री करता है उससे, ठीक है। अब जहाँ तक इन दुकानों का ताल्लुक है, हमने इनके नोटिस भी दिए, सब कुछ दिया है, और हमने इनके सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब जाहिर है, ये जैसे कह रहे हैं कारोबार है इनका, सब कुछ है, हम इस बिल्डिंग को बचाने के लिए, ये जो एम्प्रेस मार्केट बिल्डिंग है, ये हेरिटेज है, बिल्कुल एक आइकॉन है, ये कराची के माथे का झूमर है, बिल्कुल, ठीक है, और इसका क्या हाल बना दिया था इन लोगों ने, आपके सबके सामने है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हम फिर भी अंदर की दुकानें वालों को पहले फेज में अकोमोडेट करेंगे। हमारी शहाबुद्दीन मार्केट है इसके बराबर में, ठीक है, हम उस जगह इनको दुकानें देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बाहर, जो बाहर इंटरव्यू कर रहे थे आप, जिसने कहा था 3000 रुपए 6 महीने के, 6 महीने के। अब आप सोचें रेंट देखें आप, ठीक है, ये कोई 35-40 साल से बैठे हैं, ठीक है, इनको 4x4 फीट का एक बूथ दिया गया था, एक स्टॉल, ठीक है, इन्होंने, और हमारी डिपार्टमेंट की भी गलतियां उसमें, ठीक है, ठीक है, इन्होंने वो 4x4 तो छोड़े आप, 4x4 का तो समझ में आता है कि 3000 रुपए, ठीक है, ये इंक्रोच करते गए ये 6 गजों पे पहुंच गए, इन्होंने अपनी बिल्डिंग ही बना ली अंदर, ठीक है, बिल्कुल, ये हमने आंखों से देखा है। तो इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, these are encroachers, ठीक है। अब इनका भी वही एग्रीमेंट हमने कैंसिल कर दिया है। कोई ये टेनेंट थे हमारे, टेनेंट को कभी भी हटा सकते हैं, अब आप नहीं देंगे, नहीं, हम जो हमारे ये रजिस्टर्ड जो टेनेंट थे, हम इनको भी इन सेकंड फेज दूसरी मार्केट्स जो केएमसी की हैं, उसमें अकोमोडेट करेंगे। हमारे पास सारों की लिस्टें हैं, ठीक है। ऐसा एक बर्फ खाना था यहाँ, जिसको हमने तोड़ा है, जिसके पास 99 इयर्स की टेनेंसी एग्रीमेंट था, टेनेंसी एग्रीमेंट, ठीक है, ठीक है, और वो 6000 रुपए किराया देता था केएमसी को, और उस मौसूफ ने अपने उस बर्फखाने में अंदर 50 दुकानें बना के आउटलेट कर दी थी। अच्छा, मतलब ये इस तरह कारोबार चल रहे थे। अच्छा, एक तो इनका कारोबार डिस्टर्ब हुआ, एक जो इसी तरह इनके अलावा पूरे शहर की बात ही हो रही है, अब तो हर जगह ये काम शुरू हो जाएगा ना, तो एक वो लोग भी थे, ये तो काम करने वाले थे, इनके जरिए जिनका कारोबार चल रहा था, चाहे वो केएमसी के इंस्पेक्टर हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, तो वो भी तो बंद करवा रहे हैं। जी, अब देखें, हमने सख्ती की ना, हाँ। हमने अपने डिपार्टमेंट में भी सख्ती की, ठीक है, और हमने वार्न किया, अगर कोई इन्वॉल्वमेंट नजर आया तो द ऑफिसर विल बी सस्पेंडेड, ठीक है, ठीक है, और हमने सख्ती से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं हम, कोई मजाक नहीं हो रहा। 50 साल से 40 साल से तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बननी चाहिए ना जनाब, कि ये शहर को बर्बाद करने में ये लोग जो हैं, मैं उसमें जा नहीं रहा, जाना नहीं चाहिए। अगर मैं उस बात पे आऊं, हाँ। तो वहां होटल बने हुए थे अंदर, ठीक है, जिससे दूसरे सूबों से लोग आके ठहरते थे, रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, घर बने हुए थे, लोग रह रहे थे वहां, वो रहने की जगह नहीं है, वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर आपने ये क्या किया हुआ है? एक ये बिल्डिंग है, लेकिन इससे बाद अब आगे बढ़ना है। पूरे शहर में हम ये सूरत देख रहे हैं, जो फुटपाथों पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, या जो या ठेले लगे हुए हैं, मैं ठेले वालों से मैंने पूछा जाके, एक ठेले वाला 1 महीने के 1500 रुपए दे रहा है, सॉरी 1 हफ्ते के 1500 रुपए दे रहा है, मतलब जिसको भी देना, मतलब लाखों करोड़ों रुपए इस जगह से रोज के करोड़ों रुपए लोगों की जेब में जाया करते थे। उसमें डीएमसी भी था, उसमें केएमसी भी था, उसमें पुलिस भी थी, ठीक है। एक बुरा काम, गलत काम हो रहा था, इसको हम बेहतर कर रहे हैं। एक हमें सहारा मिल गया सुप्रीम कोर्ट का, और इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है, यानी कि ये वापसी की तरफ नहीं जाएगा। सस्टेनेबिलिटी को मैं करीमाबाद की मिसाल देता हूँ, 4 दफा वहां से फुटपाथ पे से हटाया गया लोगों को, उसके बाद वो दोबारा आ गए। इस इलाके में भी बहुत दफा हटाया गया। और ये जो रिश्वत के जो पैसे होते हैं ना, वो दुकानदारों से मैंने बात की, उन्होंने कहा यार ये जरिया है पैसे बढ़ाने का, दाम बढ़ाने का, भत्ता बढ़ाने का, कि एक दफा हटा दो, अगली दफा जो हम 1000 रुपए देते थे वहां 5000 रुपए देंगे। ऐसा है, लेकिन अब आगे नहीं होगा, ये सोच है, लेकिन अब आगे नहीं देखिए, मैं बड़ा क्लियरली आपके प्रोग्राम की तरफ से लोगों को मैसेज भी दे दूं, जो लोग हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, गलत चीजें हो रही है ना, ठीक है। केएमसी की 108 सड़कें हैं, हम
सारी फुटपातें क्लियर करेंगे। अब आप फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है, आप अपना दुकान का खोखा, दुकान का मेज दुकान से बाहर निकाल के फुटपाथ पे ले आओ, ये कहाँ का तरीका है? बिल्कुल, कहीं भी वायलेशन है ना। दुनिया में हम नहीं चाहिए, हम नहीं आने देंगे। एग्जैक्टली, हम नहीं आने देंगे। अब दुकान के अंदर काम करें आप, या दुकान को और पीछे ले जाएं, फिर भले दुकान पीछे से अपना खरीदें, कुछ भी करें, लेकिन छज्जे निकाले हुए हैं 4-4-5। अच्छा, ये जरा फरमा दें, ये बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है कि अब बोर्ड्स उतरने, साइन बोर्ड उतरना, दुकानों के, कारोबारों के उतरना शुरू हो गए, तो अब कहाँ वो साइन बोर्ड लगाएं? मसलन देखिए, यानी वो 12 इंच का एक आया था, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको सब पता है। अच्छा, आपका शटर है, शटर के ऊपर आप लगाओगे ना नाम अपने बिजनेस का, ठीक है, XYZ कंपनी, XYZ ब्रदर्स, वो 12 इंच बाहर निकलता है बोर्ड, और अपनी दुकान की छत के हिसाब से बोर्ड लगा लें आप। ठीक है, आप 5-5 फीट के छज्जे निकाल रहे हैं आगे, और फिर जब फुटपाथ कवर करता है वो छज्जा, तो नीचे ठिया लग जाता है। ठीक है, और फिर वो बिल्डिंग की फेस खत्म हो जाती है, ऊपर कचरा जमा हो जाता है। आप खुद ख्याल नहीं करते, फुटपाथ चलने के काबिल नहीं रहते के लिए। और हमें खुसूसी अफराद जो हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनकी बड़ी तादाद है, उनके बारे में सोचना होगा। उनके लिए फुटपाथ बहुत सीनियर सिटीजन हैं, वो कहाँ जाएंगे? लाइफ कॉलर्स का सिलसिला भी जारी रखेंगे, और अवाम की आवाज़ भी हम मेयर साहब तक पहुंचाएंगे। एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तारुफ करवाएंगे अपना? जी, मेरा नाम इरफान लतीफ़ खान बोल रहा हूँ, कराची से। जी, फरमाइए। मेयर साहब से ये पूछना है कि जो हमारी कराची के जो इलाके इन्होंने खाली किए हैं जी, अभी से वहाँ पे गड्ढे बनना शुरू हो गए, इसका मतलब है कई मंजिला इंशाल्लाह इमारतें वहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। एक बात तो ये देखिए। अच्छा, ये देखिए कि जितने भी कराची में खासतौर पे जो बॉटल नेक्स हैं, जहाँ पे बेइंतहा रक्शे खड़े हुए हैं जी, वो काइंडली खत्म कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, और लोगों ने जो घरों को आगे बढ़ा दिया है काफी वो भी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल जी, ये इस तरह लाइव कॉल का सिलसिला जारी रहेगा। सवालात हमारे पास बेइंतहा हैं, क्योंकि मसाइल बेइंतहा हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वो आए थे क्या? वेलकम बैक नाज़रीन। आज बात हो रही है कराची में तजावुज़ात के खात्मे की, और एक इनकलाब बर्पा हो गया है। हर तरफ जो है हम एक चहल पहल देख रहे हैं। वसीम अख्तर साहब मेयर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, ये साइन बोर्ड की बात तो आपने क्लियर कर दी जनाब, कि जहाँ भाई अब ये आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ वो पीछे रहो। ठीक है, अब आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब जो अगला मरहला है वो फुटपाथों का है, पार्क्स का है, और जो मुख्तलिफ यानी आगे बढ़ेंगे, हम प्रेस मार्केट से आगे ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। अभी तक तो लोग वॉलंटियर तौर पर खुद ही कर रहे थे, तो अगला मरहला क्या है? देखिए, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि जितनी सड़कें हैं केएमसी की, उसमें जो फुटपाथ हैं उनको हम पार्क करेंगे इंक्रोचमेंट से, और उसके साथ साथ जो ये शेड्स बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं उनको ख़त्म करेंगे। शेड्स का कहीं भी रिवाज नहीं होता है, और अपने साइंस लगाएं, बिल्कुल उसको कोई टच नहीं करेगा। जो बोर्ड होता है 12 इंच बाहर निकला हुआ, बिल्कुल। उसके साथ साथ पार्क्स में जितनी इंक्रोचमेंट्स हैं वो हम ख़त्म करेंगे। नालों पे जो इंक्रोचमेंट्स हैं बहुत ज़रूरी है, वो हम ख़त्म करेंगे। जहाँ नालों पे दुकानें बना ली हैं, बैठे हुए हैं लोग, वो हम ख़त्म करेंगे। तो ये हमारी टोटल प्लानिंग है एंटी इंक्रोचमेंट की। ठीक है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक कंजेशन हुआ है इस वजह से। फुटपाथों पे लोग, अगर आप कोई एरिया देखें जहाँ कार डीलिंग कर रहे हैं लोग, तो फुटपाथों पे उनकी गाड़ियां खड़ी हैं। बिल्कुल, तो लोग कहाँ जाएंगे? इस्लामिया और खालिद बिन वलीद रोड जो है, अवाम कहाँ चलें? अच्छा, ये कहाँ जाएंगी इनकी गाड़ियां? खालिद बिन वलीद रोड वालों की, इस्लामिया कॉलेज वाले रोड पे सोचना है कि ये जगह कार डीलिंग के लिए नहीं है, ये फुटपाथ है, और उसके बाद जो सड़क है उधर पार्किंग नहीं है, वो पार्किंग लॉट नहीं है, तो वहाँ ऑपरेशन होने जा रहा है। वहाँ भी होगा। केएमसी की सड़क है, अगर तो केएमसी की सड़कें हैं 108, ठीक है, उनकी फुटपाथों को हम इंक्रोचमेंट से पार्क करेंगे। जितने ये रेस्टोरेंट्स वाले फुटपाथों में बैठ गए हैं, ये वो डाल के ठेले या खाना खिला रहे हैं, कढ़ाई गोश्त, इसमें यूनिवर्सिटी रोड भरी हुई है। इनको अभी से बता रहा हूँ मैं, यहाँ से ये हटा लें। बैंकों के बाहर फुटपाथ पे जनरेटर्स रखे हुए हैं, जनरेटर्स फुटपाथ पे रखने की जगह नहीं है। कहाँ रखेंगे फिर? छत पे रखें, फ्लैटों के नीचे वो बैंक है, जो दिल करे करें, मगर फुटपाथ नहीं होती इस काम के लिए, लोगों के चलने के लिए होती है फुटपाथ। लोग कहाँ चलेंगे? सड़कों पे चलेंगे, एक्सीडेंट। अच्छा, ये जनरेटर की आपने बात की, बहुत से घर ऐसे बने हुए हैं कि जो खंबे होते हैं, जो मीटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े PMTs होती हैं, ये घरों के अंदर चली गई है, यानी आगे इतना घरों ने कब्जा कर लिया है।
देखिए ना, अब बात हुई है खतरनाक, बच्चों की हम बात हुई, बच्चों की हम बात हुई, हाथ चला गया बेचारे का, बिल्कुल पूरे हाथ चले गए बच्चों के, बिल्कुल। तो ये क्या है, ये जंगल में रह रहे हैं हम, जंगल भी इससे बेहतर होता है। हमने अपने शहर का कर क्या दिया, सत्यानाश कर दिया। गटर का पानी सड़कों पे है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। जिस दिन आप ये सदर शहर है ये, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेनता मसाइल हैं। सदर में जब आप ये ऑपरेशन करने जा रहे थे, उससे एक दिन पहले इत्तेफाक से मेरी आपसे मुलाकात हुई थी एक प्रोग्राम में, तो उस वक्त मैंने आपको एक बात कही थी कि कोयटा में हमने मेयर ऑनलाइन एक प्रोग्राम किया, तो वहाँ मेयर से बात हुई, तो उन्होंने जब ये पूरा शहर खाली किया, फुटपाथें खाली की, तो उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में जो जगहें खाली थी वहाँ टेम्परेरी सस्ते बाजार लगाए कि कम से कम वो लोग जो हैं जिनका एक रोजगार चल रहा था, उन्हें कोई तो जगह मिले कि जहाँ पे भाई इस फुटपाथ पे कोई बैठा है, तो ठेला ही उसने ठेला नुमा अपना स्टॉल लगाया हुआ है ना, तो वो कहीं तो जाए। तो ऐसा कुछ सोचा आपने रिप्लेसमेंट जो है? देखिए, हमारे पास पहली बात तो यहाँ जगह है नहीं, ठीक है। अगर जगह अवेलेबल होगी तो हम भी प्लान कर रहे हैं कि हॉकर जोन बनाएं, वहाँ इनको अकोमोडेट भी करें। हमने कमिश्नर साहब ने और हमने सब ने मिल के मीटिंग में ये डिसाइड किया है, उसकी समरी अब बनने जा रही है। रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि जगहें निकाल के दें, हमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो जगह दे इस मकसद के लिए, ताकि हम इन लोगों को वहाँ भी अकोमोडेट कर सकें, पार्किंग के लिए जगह निकाल सकें। अब हमने वो जो सदर में एक पार्किंग की बिल्डिंग है, आज उसको विजिट किया है कमिश्नर साहब के साथ, उसको हम ऑन कर रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं दुकानदार वहां खड़ी करके दुकानों में आएं, ठीक है, और जो सेल्समैन हैं वो बाइक्स वहां खड़ी करके दुकानों में आएं, और जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं वो भी वहीं पर भी थोड़ा पैदल चलें, जैसे हम दुनिया भर में जाते हैं वो पैदल चलते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं। और अगर सड़क के बराबर में जो पार्किंग है वो तरीके से पार्किंग हो, यहाँ तो 2-2 3-3 लेन। अच्छा, ये पार्किंग है, इसका रेट जरा बता दें क्या है, क्योंकि कहीं जो है सीवीयू पे 40 रुपए लिया जा रहा है, तारिक रोड पे जो है 30 रुपए लिया जा रहा है। चार्ज पार्किंग हमारा केएमसी की जिम्मेदारी है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ जगहों पे केडीए भी चार्ज पार्किंग कर रहा है, कुछ जगहों पे क्या आप फरमाएं क्या रेट है में से? 10 रुपए बाइक का है और 20 रुपए गाड़ी का है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अब बढ़ा के लिया जाता है, बढ़ा के लिया जाता है। ऐसे लोग हैं जो बढ़ा के लेते हैं। सीवीयू पर आपके अंडर आता है, सीवीयू पे 40 रुपए ले रहे हैं? नहीं, सीवीयू अभी डिस्प्यूटेड है। अच्छा, ठीक है ना, सीवीयू साउथ में आता है, ठीक है, वो कर रहे हैं। हमने अपनी टीमें बनाई हैं जो चेक कर रहे हैं कि जिनको आउटसोर्स किया है, जिनको ऑक्शन में दिया गया है, ठेके दिए हैं, ठेके लफ्ज बड़ा प्यारा लफ्ज है, ठेका, वो 10 की जगह ले लें भाई, हबीब साहब हैं कराची से, 40 में ले रहे हैं। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ जाने बढ़ते हैं, बहुत सारे हैं क्योंकि वो अपने जज्बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कॉल ज़्यादा लें, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वसीम अख्तर साहब देर कराची हमारे साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो मसद एक अजीब और सूरत हाल, सरप्राइजिंग सूरत हाल कराची वालों के लिए हो गई, क्योंकि कराची वाले तो ये समझते थे कि जनाब बस जो हो रहा है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई पूछेगा नहीं इस शहर को। अब सब जो हैं, वसीम अख्तर साहब आपसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को दुआएं दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ पूरा कराची चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट को अच्छा, उसके बाद दुआएं देगा। ठीक है, सबसे पहले उनको दुआएं दे देते हैं। उसके बाद जो हमने भी मॉनिटर किया है आपके साथ, कमिश्नर कराची, उसके साथ म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, इसके अलावा DMCs और फिर सईद गनी साहब बल्दियाती मिनिस्टर, ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है। उसके बाद फिर पुलिस और फिर रेंजर्स, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और देखिए, ज्यादती नहीं, सब ऑन बोर्ड हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि मेरा ताल्लुक अगर MQM से तो मैं वो सियासत कर रहा हूँ। मैं इसी पे आने वाला था, ये इस पर भी बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि भाई इस दफा चेक करें कि कहाँ MQM को कितने वोट मिले हैं, और जहाँ वोट नहीं मिले वहाँ पे ज्यादा इलेक्शन के अंदर ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वोट का ताल्लुक नहीं है। जो एम्प्रेस मार्केट में लोग कारोबार कर रहे हैं वो वहाँ रहते नहीं है, वो कहीं और रहते हैं। ठीक है, अगर वोट डाला होगा तो उन्होंने किसी और इलाके में डाला होगा। जरा एरियाज के नाम तो लें जनाब, ये ऑपरेशन जो खासतौर फुटपाथ और ये सब करने जा रहे हैं, हमारी 108 सड़कें पूरे कराची में हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हैं। ये नाज़माबाद में भी होगा, ये यूनिवर्सिटी रोड पे भी होगा, तारिक रोड पे होगा, अजीजाबाद में होगा, ये नाज़माबाद। इसका ताल्लुक जो है वो किसी लियाकताबाद में हो रहा है ऑलरेडी, किसी लिसानी नहीं, सियासी जो है उससे नहीं है, और ना सोचना चाहिए। देखें, ये देख लें कि आज हमें कोई 2.25 साल हो गए हैं। ठीक है,
ये ऐसा तो काम नहीं हुआ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मुझे तो किया गया ना, ठीक है, उन्होंने अथॉरिटी दिलवाई है तो किया गया। बिल्कुल, और तमाम इदारे ऑन बोर्ड आए हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से। कमिश्नर हाउस में सारी मीटिंग होती है। बिल्कुल, जो ये तो स्टार्ट में मैंने भी तनकीद की कि भाई पहले क्यों नहीं जाके आप, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि अब तमाम इदारे ऑन बोर्ड आ गए, एक जगह आ गए। जो लोग इस इशू को लिसानी तरफ या कुछ सियासी तरफ लेके जाना चाहते हैं वो कराची के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। ये कराची वालों के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसकी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती है। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब फरमाइए। कराची मेयर से बात करना चाह रहा हूँ सर। जब ये कराची में सफाई तो हो रहा है, बहुत हो रहा है, क्योंकि सदर बहुत जाम है, गोल्डन मार्केट है, पूरा कराची जाम रहता है। लेकिन सर ये तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो एक दूसरे भी अपील की है, जो कराची के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है सर, तो इस पे कब काम होगा? सवाल कर रहे हैं पानी के हवाले से, कराची के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो पानी कब मिलेगा भाई? उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है मतलब हर चीज पे ही, पानी पे वाटर कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया है और वो उसमें काम कर रही है और बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, पेशरफ्त है उसमें। पानी पर्टेन करता है सिंध गवर्नमेंट से, सीवरेज सिंध गवर्नमेंट से पर्टेन करता है, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि साफ पानी। अच्छा, ये जो सर्विस स्टेशन हैं ये भी बहुत सी तजावुजात पे, क्योंकि हमारा फोकस अभी उधर ही है तो उधर ही पे चले जाते हैं वापस। ये जो गाड़ियां साफ करने के सर्विस स्टेशन है ये भी कब्जा माफिया इसमें बहुत बड़ा शामिल है, तो उस पर भी कुछ सोचा है आपने? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। देखें, मैंने कहा ना, कोई नाले पे अगर कंस्ट्रक्शन करके बैठा है उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। फुटपाथ पे कंस्ट्रक्शन करके बैठा उसको रिमूव किया जाएगा, पार्क के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करके बैठा उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। पार्क का भी बहुत बुरा हाल है। इसी तरह जो एसटी प्लॉट्स हैं, इम्यूनिटी प्लॉट्स जो होते हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा कब्जा हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। देखें, ये जो एम्प्रेस मार्केट है, हाँ। ये चारों तरफ गार्डन था इसके, ठीक है। अच्छा, इसका फ्यूचर प्लान क्या है? इसका फ्यूचर प्लान क्या है एम्प्रेस मार्केट का? अभी हम इसको अपनी असल शक्ल में लेके आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये गार्डन थे चारों तरफ, तो ये गार्डन चारों तरफ गार्डन बन जाएगा, गार्डन बनाएंगे हम, ठीक है। लैंडस्केपिंग करेंगे इंशाल्लाह, मुख्तलिफ लोगों से हम कंसल्ट भी करेंगे क्या क्या किया जाना चाहिए। इसमें फंड्स जो हैं वो आप खुद खर्च करेंगे? कैसे खर्च होंगे? केएमसी करेगी, केएमसी कम। इसमें हमें एक स्टोरी आई थी वर्ल्ड बैंक की कि वर्ल्ड बैंक बहुत इंटरेस्टेड है कि कराची में जो भी ब्रिटिश दौर की हेरिटेज है उसको, उसमें उनका हमारे सामने तो आया था कि $8 करोड़ तो उन्होंने शायद पिछले दौर में कर्जा भी दिया इस सिलसिले में कि उनको जो है खाली कराया जाए, उसको सेव किया जाए। तो इस सिलसिले में आपके पास कोई न्यूज़ है? देखें, वर्ल्ड बैंक से भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं कि जो सदर का एरिया है, बोरी बाजार का एरिया है, उसको बेहतर शक्ल में लाया जाए और मुख्तलिफ ये जो एरियाज हैं आपके, जैसे मिसाल तौर पर ली मार्केट है वो भी एक हेरिटेज में आती है। इसी तरह से अब जब हम सदर से आगे बढ़ते हैं तो डांस हॉल है, लाइट हाउस है, वो भी आपकी सारी जितने भी हेरिटेज हैं बिल्डिंग्स, उसमें जो इंक्रोचमेंट हो गई है वो हम रिमूव करेंगे, ठीक है। अगर हमारी जो मार्केट्स हैं वहाँ, हमारी जो शॉप्स हैं, हाँ। देखिए, शॉप का एक हिस्सा किराए पे दिया जाता है, मगर इस इतने टाइम में सबने अपने एरिया से बहुत अच्छा है, इस पे काम तमाम हो जाना चाहिए। वैसे सब तरफ से यही कर रहे हैं। इस मौके को अच्छे नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। हम उनको हर्ट नहीं करेंगे, हाँ। उनका जो जायज हक है वो उसको नहीं हम खत्म करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, हम उनका जहाँ अगर इंक्रोचमेंट की भी है उन्होंने तो वो इंक्रोचमेंट हम रिमूव करेंगे। ये इंक्रोचमेंट रिमूव की हमने एम्प्रेस मार्केट से, ये इंक्रोचमेंट थी, 90% इंक्रोचमेंट थी, ठीक है। अगर केएमसी ने रेंट पे दिया हुआ था, हाँ। तो वो 4x4 का हिस्सा दिया हुआ था। क्या हिस्सा रेंट पे दिया, इस पे जरा मैं सवाल एक कॉलर ले लूं, उसके बाद बात करते हैं। आजम साहब है कराची से, जी फरमाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थोड़ा सा यहाँ पे साउंड नहीं आ पा रहा है स्टूडियो में, अगर हमारे स्टूडियो में भी साउंड हो जाए। जी जी फरमाइए। न्यू कराची नाला साहब से लेकर अल्लाह वाली तक भी तवज्जो देना चाहिए के खिलाफ, ठीक है। न्यू कराची में अल्लाह वाली चौरंगी तक जो है उस तरफ भी ये इंक्रोचमेंट का मसला है, क्योंकि फुटपाथ है, फुटपाथ के बाद सर्विस लेन है, फिर सर्विस लेन के बाद एक और फुटपाथ है, उस पर भी कब्जा है। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पर मैं फिर खरीमाबाद की एक बात करूंगा, यानी फुटपाथ पे कब्जा है, उसके बाद रक्शे वाले खड़े हुए हैं, एक जमाने में चिंची खड़े हुए हैं। अब वो लेन जो कि 4 गाड़ियों के गुजरने का, एक गाड़ी गुजरती है एक वक्त के अंदर, और शाम के टाइम में कितना ट्रैफिक है, पीछे तक लोग 1 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं सर, मैंने एक दो दफा ऐसा किया, जब उस 4 लेन के रोड से मैं इस एक लेन पे आया तो मैंने, जहां से एक गाड़ी निकल रही थी, मैंने अपनी गाड़ी भी बंद कर दी और बाहर खड़ा हो गया।
मैं बाहर खड़ा हो गया कि ये मैं हैदराबाद में भी मैं 8-10 जगह कराची कर चुका हूँ। मैंने कहा ये 4 जब हटेंगे मैं अपनी गाड़ी हटाऊंगा, वरना मैं किसी को जाने नहीं दूंगा यहाँ से। वो 4 हटे हैं, 4 लेन मैंने शुरू करवाया, और लोग भी निकले मेरे साथ। या पब्लिक भी कुछ करे भाई, पब्लिक को पे बहुत जिम्मेदारी आती है। आप आरामबाग की जो मार्केट्स हैं उसमें आप सड़क पे जाके देखें, आप सिर्फ एक छोटी गाड़ी बमुश्किल निकल सकती है, और अगर आप खड़े होकर देखें तो लेफ्ट पे कोई 4-5 लेन लगी हुई है बाइक्स की पार्किंग की, फिर स्टॉल्स लगे हुए हैं ये सड़क पे दोनों तरफ। अच्छा, आपने पार्किंग की बात की थी, हमारा ये पार्किंग प्लाजा फेल हो गया, मतलब वहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी नहीं करते, उसको प्लान नहीं किया गया सही तरह से। आज 10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, उसकी वजह ये भी है कि एक तो बहुत बड़े नवाब हम सब हैं, वीआईपी कल्चर हम सब के अंदर है। हम चाहते हैं एक शख्स जो जिसके बहुत दुकान के बराबर में ही पार्किंग प्लाजा हो। सर वो नहीं वो कोई भी शख्स मोटरसाइकिल गाड़ी चाहता है दुकान के अंदर में ले जाऊं, बल्कि मुझे उतरना भी ना पड़े शायद, इतना वीआईपी हमारे अंदर जो सिस्टम है। अच्छा, एक बड़ी वजह जो थी पार्किंग प्लाजा की, या पार्किंग एक जगह स्पेसिफिक देने की, जो हम वर्ल्ड में बात करते हैं अमेरिका यूरोप की, कि वहाँ जनाब 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं पार्किंग करने के बाद, उसकी वजह ये होती है मोबाइल नहीं चलता। यहाँ तो आप पार्किंग प्लाजा में जो फेल होने की बड़ी वजह ये थी कि जहाँ आपने गाड़ी खड़ी करी, आप नीचे निकले, पर्स मोबाइल सब गया। तो ये भी जरूरी, ये भी इससे लिंक है ये चीज़। बिल्कुल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हम लोगों को खुद भी सोचना चाहिए। हम तो यहाँ तक आ गए हैं कि मस्जिद के बाहर अगर हमें नमाज पढ़ने जाना होता है तो हम रॉन्ग साइड पे गाड़ी पार्क करके सड़क पे मस्जिद की तरफ भाग जाते हैं। ये नहीं देखते कि मेरे बाद किस को तकलीफ हो रही होगी पीछे। हम ये तक करते हैं। मैं हर जुमे मस्जिदों के बाहर देखता हूँ गलत गाड़ियां पार्क की भी होती हैं और सारी सड़क ब्लॉक की होती है। 15 टाइम कम है, 15 दिन का आपके पास टारगेट था, तो अब क्या आप समझ रहे हैं, क्या अचीव कर लेंगे, क्या रिपोर्ट लेके जाएंगे? टारगेट नहीं है कहीं। ये ऐसा काम है कि इसमें टाइमलाइन दे नहीं सकते। अब जैसे कि इंक्रोचमेंट थी, उसके बाद फिर जो मलबा इकट्ठा था उसको रिमूव करना था, तो बहुत बड़ा जॉब था ये। अब जाके मलबा रिमूव हुआ है, अब उसको हम ग्राउंड को लेवल करेंगे, उसको कॉर्डन कर रहे हैं ताकि अंदर हमको बेहतरी ला सकें। सैंड ब्लास्टिंग हो रही है बिल्डिंग की, उसको धोया गया है। बिल्डिंग पे आज मैं भी ऊपर गया था, सब तोड़फोड़ हुई हुई है। पूरी घड़ी का जो मैकेनिज्म था वो पूरा उठा के ले जा चुके हैं। ठीक है, उसमें जो बेल्स थी, जो बजती थे घंटे, वो सब चोरी हो चुके हैं। क्या बात है, वो सब लग जाएगा दोबारा। दीवार, दरवाजे, खिड़कियां उखाड़ के ले गए हैं। मतलब अपना शहर है, अपनी चीजें हैं, अपनी जगह है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट कॉलर ले लेते हैं जी। कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अब्दुल हमीद मेमन जी, फरमाइए मेमन साहब। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ली मार्केट के हदूद में जो अड्डे बने हुए गाड़ियों के, गैर कानूनी गाड़ियों के अड्डे बने हुए जो बलूचिस्तान से आती है इंटरसिटी गाड़ियाँ, तो ये मतलब जी, ये जो ली मार्केट में मुख्तलिफ गाड़ियाँ आती हैं, बलूचिस्तान से आती हैं, और गाड़ियाँ भी बड़ी तादाद में खड़ी हुई हैं। फिर मैकेनिक्स की गाड़ियाँ जो हैं, अब मैकेनिक की एक दुकान है, उसमें वो लंबी जनाब, अब उसी के नीचे कचरा जमा हो रहा है, सारी चीजें बेइंतहा मसाइल हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। टर्मिनल्स बने हुए हैं, यूसुफ गोड पे टर्मिनल है, जो बलूचिस्तान से बसें आती हैं, ठीक है, उनको वहां तक ही पार्क करना होता है, वहां से अंदर नहीं आ सकते, मगर बसें लेके आते हैं। अब ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। फंड्स का बताएं जनाब, क्या बड़ा रिसोर्सेज की आप बात करते रहे, वसाइल की बात करते रहे, अब आप मुतमईन हैं से कुछ फंड मिल रहा है, तनख्वाहें टाइम पे जा रही हैं केएमसी की? तनख्वाहें अभी भी मेरी कोई 4 महीने की रहती हैं केएमडीसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की। ठीक है। मेरे जो फायरमैन हैं उनका रिस्क अलाउंस रहता है कोई 9 महीने का। ठीक है। तो मुझे बहुत सादा फाइनेंशियल इश्यूज हैं। ठीक है। जो तनख्वाहें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। रेज गवर्नमेंट दे देती है तनख्वाह में, मगर हमें उसी हिसाब में तनख्वाह दी जाती है, और हमें जो देनी होती है वो रेज करके ही देनी होती है। ठीक है। आपका सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि बड़ा जो हिस्सा है वो तनख्वाहों की मद में चला जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जितने लोग रखे हुए सही रखे हुए या कुछ तादाद कम होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक रखे हुए। कि अब आपको खुद जनरेट करने के लिए फंड जैसे खुद जनरेट करें आप, उस सिलसिले में जैसे आपकी गोल मार्केट है, वो सारी आपने जो है ना वो दुकान आपकी नॉर्थ कराची के अंदर है, तो ये कितनी बड़ी मार्केट्स हैं जहां पे बहुत कम रेंट ले रहे हैं। अब आपने अंदाजा लगा लिया जिस किस्म का रेंट मिल रहा था, यानी एम्प्रेस मार्केट में 6 महीने का 3000 रेंट। तो आप खुद सोच सकते हैं इस पे जब 11 महीने बाद दोबारा उनसे बात हम एनहेंस भी हमने किया है। ठीक है,
उसके अलावा जो असल रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कमर्शलाइजेशन चार्जेस होते हैं, वो केएमसी को मिलने चाहिए। बेटरमेंट चार्जेस होते हैं, उसमें से केएमसी को मिलना चाहिए, नहीं मिलता। नहीं, ऐसा कोई फ्यूचर ट्रॉय के मद में जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। मार्केट्स हैं आपकी, बड़ी जगहें हैं, यहाँ पे अगर कुछ हिस्से पे हम हाई राइज बिल्डिंग अगर डेवलप की जाए और उसको उधर वहां ट्रांसफर किया जाए, ख्याल तो बहुत अच्छा है, विजन बहुत अच्छा है ये, मगर कैसे किया जाए? उधर हाई राइज के लिए आपको बहुत सारे रूल्स से गुजरना होगा। आपको वो जमीन अगर केएमसी की है तो हमें इनवाइट करना होगा, लोगों का प्लान तो बनाना पड़ेगा ना मकसद की अपनी मदद आपके तहत। उसमें आपको बहुत जगह गवर्नमेंट ऑफ सिंध की परमिशन की जरूरत पड़ती है, वो तो जो नाइंसाफी हुई है कि अगर 18वीं तरमीम के बाद सूबों के अख्तियार आता है तो सूबों ने नीचे ट्रांसफर नहीं किए जो हो जाने चाहिए थे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या और अख्तियार हैं, अभी आपका क्या मुतालबा है जनाब अख्तियार के हवाले से, फाइनेंशियल अख्तियार? और मैं तो अब सईद गनी साहब से मेरी मीटिंग हुई है, उनकी मेहरबानी के उन्होंने सीरियसली सुना मेरे इश्यूज को। जो SLGA में KMC के फंक्शंस हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम वो जो फंक्शंस मुझसे बाय नोटिफिकेशन ले लिए गए वो वापस कर दिए जाएं, ताकि हम उसमें वेटनरी डिपार्टमेंट में हम काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि नहीं होता है। कराची के शहरियों से क्या करना चाहेंगे? कराची के शहरियों से कहूंगा कोऑपरेट करें, हमारा सबका शहर है, हमें अपने शहर को अच्छा करना है, बेहतर करना है, फुटपाथों पे इंक्रोचमेंट ना करें। अच्छा, अभी बड़ा फैसला पॉलिथीन बैग के खिलाफ आया और भिखारी माफिया जो है इसके खिलाफ जो आया, इस पे भी आप रोल अदा करेंगे? ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन एक बड़ा इशू है, क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इशू है, पानी का बड़ा इशू है, बिजली का बड़ा इशू है, भरमार है, बेनतहा मसाइल हैं। हम वसीम अख्तर साहब से हमें कम से कम 15 दिन में एक दफ़ा हमें टाइम देते रहें, कुछ हम आप और हम मिलकर कुछ क्या कर रहे हैं आप और आवाम क्या कर सकती है, इस पर कुछ आगे साथ बढ़ सकें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए।